दुनिया के सामने ज्ञान व्यापी का सबसे बड़ा सच। महादेव का त्रिशूल ज्ञान व्यापी का सबूत। दीवारों पर सदियों पुरानी हिंदू कलाकृति। नंदी बाबा और शिवलिंग के मिलन की मंगल मुहूर्त। मोबाइल के वीडियो में भोलेनाथ। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के सामने प्रकट हुए बाबा। औरंगजेब के पाप का अब होगा हिसाब। नंदी बाबा की प्रतीक्षा ये त्रिशूल अब सहन नहीं कर सकता। प्रलय से पहले चेत जाओ। सत्य है, शिव है। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। युगों तक काशी महादेव की नगरी रही है, लेकिन आजादी से चंद दशक पहले क्रूर तानाशाह औरंगजेब ने काशी को बर्बाद करने की नाकाम कोशिश की। बाबा विश्वनाथ साक्षी है, दशमेश घाट साक्षी है मां गंगा, और अब तो ज्ञान व्यापी का कथित वजूखाना भी सत्य बोल रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, सत्य है, शिव है। ज्ञानवापी को हड़पने वाले लोगों को आज ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारत में दशकों तक हिंदुओं के खिलाफ उन्माद और नफरत फैलाने वालों को आज ज्ञानवापी की एक एक तस्वीर देखनी चाहिए। उन मगरूर लोगों को भी आज ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जो देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं। आज ज्ञानवापी स्वयं युगों पुरानी सच्चाई से पर्दा उठा रहा है। आज सबूत के साथ ज्ञानवापी में शिवलिंग देखिए। ज्ञानवापी सर्वे का यह वीडियो नंदी बाबा की अथक प्रतीक्षा का फल है। ये वीडियो ज्ञानवापी के अंदर बाबा भोलेनाथ के होने का सच है। ये वीडियो त्रिशूलधारी नीलकंठ के होने की हकीकत है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट का एक एक वीडियो सच उगल रहा है। सबूत नंबर 1, शिवलिंग का दावा। यह वीडियो उस वक्त का है जब ज्ञानवापी के अंदर सर्वे की टीम मौजूद थी। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए तख्ते की सीढ़ियां बनाई गईं। सबसे पहले उस वजूखाने का वीडियो बनाया गया जहां बीच में शिवलिंग का दावा किया जा रहा था। पानी ज्यादा होने की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सर्वे की टीम ने वजूखाने से पानी निकाला और शिवलिंग की आकृति का निरीक्षण किया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। जैसे ही पानी कम हुआ, बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। ज्ञानवापी के वीडियो को देखकर सबूत नंबर 1 यानी शिवलिंग का दावा काफी हद तक सच साबित हो रहा है। अब देखिए सबूत नंबर 2, शिवलिंग का सर्वे। कोर्ट की ओर से नियुक्त सर्वे की टीम उस कथित वजूखाने तक पहुंच गई जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद शिवलिंग की आकृति की जांच के लिए सफाई की गई। पानी में उतरे मजदूरों ने जैसे ही सफाई शुरू की, काफी हद तक ये साफ हो गया कि ये शिवलिंग ही है। सबूत नंबर 3, शिवलिंग का रंग। पानी निकल जाने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किए गए शिवलिंग का वीडियो देखिए। नीचे का पत्थर काला है और ऊपर की ओर सफेद।
अगली रिपोर्ट में देखिए ज्ञानवापी की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल, हिंदू कलाकृतियां और नंदी बाबा की प्रतीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानवापी के बाहर महादेव के अनन्य भक्त नंदी बाबा सदियों तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा करते रहे। देश को आजादी मिली तो नंदी बाबा को उम्मीद जगी थी कि अब भोलेनाथ के दर्शन होंगे, लेकिन अयोध्या विवाद के चलते किसी का ध्यान बाबा विश्वेश्वर पर नहीं गया। अब जबकि कोर्ट की निगरानी में ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो सारे रहस्य से पर्दा उठ चुका है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, सत्य है शिव है। ज्ञानवापी में बाबा भोलेनाथ के होने का सिर्फ एक सबूत नहीं है। ज्ञानवापी का जर्रा जर्रा चीख चीख कर कह रहा है कि देखो, मैं ही सर्वे सर्वा का पावन स्थल हूं, जिसे मुगल बादशाह ने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। बात आज सबूतों के साथ हो रही है, तो देखिए ज्ञानवापी के अंदर सर्वे रिपोर्ट के वीडियो का ये रहा सबूत नंबर 4, दीवारों पर त्रिशूल। कोर्ट की ओर से कमिश्नर की वीडियोग्राफी के दौरान ज्ञानवापी की दीवारों पर त्रिशूल के निशान भी देखने को मिले। ये निशान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगहों पर देखने को मिले हैं। ज्ञानवापी की दीवारों पर शिव के त्रिशूल के निशान हैं। त्रिशूल के निशान इस बात की गवाही हैं कि ज्ञानवापी में यह शिवलिंग ही है। सबूत और देखना है तो देखिए, ये रहा सबूत नंबर 5, दीवारों पर कमल। ज्ञानवापी की दीवारों पर कई जगह कमल के निशान मिले हैं। ये निशान मंदिर में ही होता है। किसी भी मंदिर की दीवार पर कमल के निशान होते हैं। और सबूत देखना है तो ये देखिए सबूत नंबर 6, शिवलिंग से छेड़छाड़। कोर्ट की ओर से कमिश्नर की वीडियोग्राफी के दौरान ज्ञानवापी के कथित वजूखाने में शिवलिंग जैसी इस आकृति को देखिए, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वो साफ साफ लग रहा है कि आकृति से छेड़छाड़ की गई है। सबूत नंबर 7, ज्ञानवापी में स्वास्तिक। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तहखाने की दीवारों पर स्वस्तिक के निशान मिले हैं। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक हो चुका है। तहखाने से लेकर वजूखाने तक की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। शिवलिंग होने के और कितने सबूत चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानवापी के सर्वे का वीडियो लीक हो चुका है। ज्ञानवापी के अंदर का सच पूरा भारत देख चुका है। हर कोई पूछ रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है तो क्या है? क्या यही वजह थी कि मस्जिद पक्ष किसी हाल में सर्वे नहीं कराना चाहता था? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, सत्य है शिव है। ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग, दीवारों पर त्रिशूल के निशान, तहखाने में स्वास्तिक, दीवारों पर हिंदू कलाकृति। ये वो सबूत हैं जिससे मस्जिद पक्ष डरता था। वो किसी हाल में ज्ञानवापी के अंदर का सर्वे नहीं कराना चाहता था। लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो हर एक रात से खुद बखुद पर्दा उठने लगा। सर्वे टीम अंदर पहुंची तो दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। कथित वजूखाने को शेड से ढककर शिवलिंग जैसी आकृति को छुपाने की कोशिश की गई। टीम की नजर जैसे ही शेड और उसके नीचे पानी पर पड़ी, उसने पूछा, ये क्या है? मुस्लिम पक्ष की ओर से बताया गया, ये वजूखाना है। लेकिन जब वजूखाने के बीचों बीच शिवलिंग जैसी आकृति नजर आई तो सब चौंक पड़े। शेड को हटाया गया और तख्ते की मदद से कथित वजूखाने के पास टीम पहुंची। अब शक और पुख्ता हो गया था। सर्वे की टीम शिवलिंग जैसी आकृति को और नजदीक से देखने के लिए पानी हटाने का आदेश देती है। जैसे पानी का स्तर कम होता है, गोल घेरे में महादेव का दर्शन होने लगता है।
काले पत्थर की ये गोल आकृति देखिए, ये शिवलिंग नहीं तो और क्या है। फिर कोर्ट कमिश्नर के आदेश पर शिवलिंग जैसी आकृति को साफ किया जाता है। जैसे ही सफाई शुरू होती है, काले पत्थर के ऊपर सफेद रंग की चरखी दिखी। मस्जिद पक्ष ने दावा किया फव्वारा है, लेकिन जब शिवलिंग जैसी आकृति के बीचों बीच फव्वारे की तस्दीक की गई तो कहीं भी होल नजर नहीं आया, जिससे साबित हो सके कि शिवलिंग फव्वारा है। दुनिया के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आ चुका है। सत्य है, ये शिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। पुराणों के मुताबिक काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। ये मोक्ष की नगरी है और दंत कथाओं से भी पुरानी है। आखिर क्यों है काशी नगरी इतनी खास? कितनी पुरानी है काशी और कब बना था काशी विश्वनाथ मंदिर, और कब कब इस पर आक्रांताओं ने कहर ढाए? आइए आपको बताते हैं पूरा इतिहास। गंगा के तट पर स्थित भगवान शिव की नगरी काशी अद्भुत है। कोई इसे बनारस, कोई वाराणसी तो कोई काशी के नाम से जानता है। यहाँ भगवान शिव को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। काशी को विश्व स्तर पर सबसे पुराना और जीवित शहर माना जाता है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए खास है। साथ ही साथ शास्त्र में लिखा है, काश्याम ही मरणान मुक्ति। काशी में मृत्यु होने के बाद उसकी मृत्यु होने पर सीधे मोक्ष मिल जाता है। तो काशी मोक्षदायिनी नगरी है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और उसके दर्शन मात्र से सारे प्रायश्चित समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। आपको जानकर हैरत होगी, शहर का ये नाम करीब 3000 से बोला जा रहा है। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है, या कहें तो प्रकाश स्तंभ है। कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण ये शहर हमेशा चमकता रहता है। इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख है। मार्क ट्वेन के मुताबिक काशी इतिहास की दंत कथाओं से भी पुरानी है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी, तब भी काशी थी। जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी काशी थी। जब इजिप्ट नहीं था, तब भी काशी थी। ये उतनी पुरानी है। काशी बहुत पुरानी नगरी है और पुरानी नगरी के साथ साथ वो पृथ्वी पर नहीं है, भगवान के त्रिशूल पर, भगवान शिव के त्रिशूल पर है। इससे बहुत प्राचीन नगरी है और प्राचीन होने के साथ साथ उसका अभी यह कहना यह निश्चित नहीं है कि कितनी पुरानी है, लेकिन यह जानकारी है कि बहुत पुरानी नगरी है काशी। इसी काशी नगरी में गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। शिव और पार्वती के आदि स्थान काशी विश्वनाथ को प्रथम लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। वाराणसी के इतिहास पर सबसे महत्वपूर्ण किताब काशी का इतिहास लिखने वाले डॉक्टर मोती चंद्र के मुताबिक विश्वनाथ का मंदिर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में टूटा, जिसने 1194 ईस्वी में बनारस पर कब्जा किया था। इस दौरान कई मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया या फिर मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण किया गया। फिर दोबारा इसे बनाया गया और 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। डॉक्टर एएस भट्ट की किताब दान हरावली में जिक्र है कि 1585 में टोडरमल ने इसे दोबारा बनवाया।
फिर शाहजहां के आदेश पर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन विरोध के कारण वे मुख्य मंदिर को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया, जो फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसका उल्लेख साकी मुस्तईद खां की किताब मासीदे आलमगीरी में भी किया गया है। बाद में 1770 से 80 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के बगल में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। विश्वनाथ मंदिर बहुत पहले बना। पहले जो ज्ञानवापी का मंदिर बना उसमें पूजा होती थी, और उसके बाद जो है उसको जिस तरह से आक्रांताओं ने तोड़ करके और उसमें मस्जिद बना दिया, इससे अलग जो अभी वर्तमान समय में है उसके बाद यह मंदिर बना जो विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना भी हो रही है। इसलिए वह मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और यहाँ पर विश्वनाथ की स्थापना है और उसकी पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के आध्यात्मिक और सांसारिक मूल्यों का प्रतीक है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इस मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जीवन में एक बार हर किसी को काशी की यात्रा जरूर करनी चाहिए और बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।